हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 11 NSQF जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी पेपर को एनालाइज करके ये वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताती जाऊंगी जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उन सब टॉपिक्स को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चंस बताने से पहले एक बार मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन होंगे, 3 वन वर्ड टाइप्स क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 2 मार्क्स के आएंगे टोटल, और टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस भी दी गई होगी। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स के आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, 18 मार्क्स का हो गया ये। एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे और इंटरनल चॉइस भी हर क्वेश्चन में दी गई होगी। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर टोटल आपका 60 मार्क्स का होगा। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी पेपर को एनालाइज करके वीडियो बनाई गई है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आपको एक्सप्लेन करना है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स में भी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस आपको एक्सप्लेन करना है। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD, DVD। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपके आते हैं रैम, रोम। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है रैम और रोम में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी हो गई हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल डिवाइस। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको भी नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरलेस मीडिया में क्या होता है, वायरलेस मीडिया में जो डेटा होती है बिना वायर के ट्रांसफ़र होती है, जैसे वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, यही रेडियो वेव्स का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का। एक ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन इन पाइथन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से याद कर लेना। एंड व्हाट आर द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन, हाउ आर दे आर क्रिएटेड। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन पाइथन, हाउ आर दे आर इनिशियलाइज्ड एंड एक्सेस्ड। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। एक्सप्लेन द पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक विथ एन एल्गोरिथम। पाइथन टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। फ्लॉट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, सेट, इनके बारे में भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन द पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक विथ एन एल्गोरिथम। पुश ऑपरेशन भी आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। जो स्टैक होता है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक दोनों ही आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एरे, हाउ इज़ एन एलिमेंट इंसर्टेड इन इट। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एरे। एरे क्या है और ऑपरेशन ऑफ एरे, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में, तो आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। एरे क्या होता है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एरे और कैसे एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिफाइन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को आपको डिफाइन करना है। एंड कंसेप्ट ऑफ सेट्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेट्स के बारे में पढ़ लेना आप सभी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्राफ इन द डेटा स्ट्रक्चर में, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है इन द डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द वेज टू एनालाइज अ प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को समझना, उसके वेज आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स भी आते हैं इसके एक्सप्लेन करने के और फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो फीचर्स क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शंस, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करो, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना, एब्स्ट्रैक्शन, तो इन सब की डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेना इनके बारे में भी। तो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट्स यानी क्लास के अंदर कंबाइन करना। इससे डेटा सिक्योर रहता है और डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, एक ही फंक्शन डिफरेंट फॉर्म्स में काम कर सकता है। अब्स्ट्रैक्शन है नेक्स्ट। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करना। तो आपको यही सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है इसमें। इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो कर लेना। इसके अलावा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है एंड ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, कर लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट टास्क आर परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके फंक्शंस भी एक्सप्लेन करने को आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रूटर। रूटर क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हब, स्विच, रूटर ये तो मैंने आपको बता दिया। मोडेम क्या होता है, रिपीटर क्या होते हैं, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ये सब पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन स्टार, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आप ज़रूर कर लेना, इस टॉपिक को कवर, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको पढ़ लेना। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इनको भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्किंग स्किल्स, कि आपको बेनिफिट्स इसमें एक्सप्लेन करना है। तो बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्किंग स्किल्स आपके हो जाएंगे बेटर कम्युनिकेशंस, डेटा शेयरिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज़, टेक्निकल नॉलेज। तो ये सब पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। इजी है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मेलवेयर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेलवेयर अटैक्स। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना, टाइप्स भी पढ़ लेना और इसका मतलब भी आप पढ़ लेना। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताना है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप नया बिजनेस शुरू करने और मैनेज करने की प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको कुछ फुल फॉर्म्स याद करनी है, इंपॉर्टेंट है सारी फुल फॉर्म्स। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपको और पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। एक ये वाला क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन स्टेक होल्डर इन द ग्रीन इकोनॉमी। ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप कंप्लीट कर लेना। अब कुछ फुल फॉर्म्स जो आपको याद करनी है वो देख लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म आपको बतानी है, रोम की तो इजी है, आपको पता भी होंगे, इनमें से कुछ कुछ याद भी होंगे आपको। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट EER की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप, SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है ये सारे फुल फॉर्म, तो याद कर लेना। नेक्स्ट कुछ और फुल फॉर्म है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये वाला भी आ जाता है। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GPS की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट कुछ और फुल फॉर्म आपको याद करनी है। LAN की लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाकी और भी फुल फॉर्म है, आप पढ़ लेना। TCP की फुल फॉर्म, वायरस की फुल फॉर्म, PPP इसकी फुल फॉर्म, GST की, OCR, BCD, GPS, HTTP मैंने आपको बता दिया। जितने भी फुल फॉर्म आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे सारे फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, तो सबके फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। इसके अलावा CLI एक ये वाला फुल फॉर्म, इसको भी याद कर लेना। ISP इसके बारे में भी फुल फॉर्म, इसको भी याद कर लेना। जितने भी फुल फॉर्म बताई गई है आपको सारी इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद कर लेना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये फुल फॉर्म आई हुई हैं, इम्पॉर्टेंट है सारे, ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको बता देती हूँ। राइट द नोट ऑन द साइकोलॉजिकल बायोमेट्रिक डेटा। इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कम्युनिकेशंस एंड वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड विजुअल कम्युनिकेशंस क्या होता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशंस का क्या मतलब होता है, अपने आइडियाज़ थॉट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करना, डेट इज़ आपका कम्युनिकेशन। एंड एलिमेंट्स भी आ जाते हैं कम्युनिकेशन के। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सबको ही एक्सप्लेन करना है, तो इनके बारे में पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट है वाला टॉपिक। सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, ये सब पढ़ लेना। इजी है सारे। कम्युनिकेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनको आपको ज़रूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 7 C's प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 प्रिंसिपल्स आपके कौन कौन से हैं। पहला आपका क्लियरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, तो यही सब आपको एक्सप्लेन करना है। कंसाइसनेस का मतलब होता है मैसेज शॉर्ट और टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना, ज़्यादा अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ नहीं करना। कंप्लीटनेस का मतलब है कंप्लीटनेस, जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हो। हाफ इन्फॉर्मेशन क्या मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है। नेक्स्ट है आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है जो भी मैसेज है उसमें ग्रामेटिकल, स्पेलिंग और फैक्ट्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। कंक्रीटनेस का है मतलब कि जो मैसेज है स्पेसिफिक और क्लियर हो, जनरल बात करने की बजाय एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना, ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही मैसेज देना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ग्रूमिंग क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। 2025 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें व्हाट इज़ ग्रूमिंग ये वाला आया हुआ था 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला एक्सप्लेन द मैचिंग स्टेप ऑफ बायोमेट्रिक प्रोसेस, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको भी। एंड लिमिटेशंस ऑफ द बायोमेट्रिक डेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपको बताना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और उसके टाइप्स को ज़रूर पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क, और उसके टाइप्स को एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, एंड 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस को बना के पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, तो पढ़ लेना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, प्रिंटर एंड इंटरनेट। तो ईजी है ये वाला टॉपिक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ही आपको एक्सप्लेन करना है और टाइप्स आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक के बारे में बताना है और इसके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी ज़रूर पढ़ लेना। स्टैक क्या है, इसके टाइप्स को पढ़ लेना, एग्जाम्पल, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। कोई 5 एग्जाम्पल दो और एक्सप्लेन करो, तो 5 एग्जाम्पल पढ़ लेना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन क्यू विथ एग्जाम्पल, स्टैक, क्यू, एरे। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स इनके बारे में, इन सब टॉपिक्स को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो सच में टॉपिक्स और वो क्वेश्चन सच में इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपको बताना है हाउ मैनी क्लासेस आर IP एड्रेसेस एंड IP एड्रेस एंड इट्स टाइप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो पढ़ लेना। IP एड्रेस क्या है, इसके टाइप्स। नेक्स्ट है आपको बताना है राइट द नेम ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क डिवाइसेस आपको बताना है, राइट द नेम ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हो गए हब, स्विच, रूटर, मोडेम, रिपीटर, ब्रिज, इन सबको ही आपको एक्सप्लेन करना है। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। 2 मार्क्स में भी अलग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है, तो ज़रूर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन इन द डेटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। डेटा स्ट्रक्चर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन इन डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ज़रूर पढ़ लेना डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। नेक्स्ट आपका राइट अ प्रोग्राम फॉर एड 2 नंबर, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी, एक्सप्लेन द मीन, मीडियन एंड मोड। इनके बारे में आपको बताना है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड। तो मीन क्या होता है, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन डेटा का मिड वैल्यू होता है। सबसे पहले नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका मीडियन होता है। नेक्स्ट है आपका मोड। मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट। मोड वो नंबर होता है जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, डैट इज़ आपका मोड। तो मीडियन, मीन, मोड, इनके बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम एंड फीचर्स आपको बताने हैं एल्गोरिथम के, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके एक और क्वेश्चन दिया है फ्लो चार्ट क्या होता है, एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। वेरिएबल एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर फ्रॉम व्हाट, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफाइन द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन, तो इम्पॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है एक्सप्लेन द वेरियस ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी एंड एक्सप्लेन द पाइथन इंटरप्रेटर मोड्स। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटर्स इन पाइथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। रिलेशनल ऑपरेटर, इनके बारे में आप पढ़ लेना। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सप्लेन करो, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करो, तो पढ़ लेना ऑपरेटर इन पाइथन। नेक्स्ट आपका हाउ इंसर्टिंग शेप्स, टेबल्स एटसेट्रा इन अ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट है वाला, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपको बताना है एक्सप्लेन डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो सारे क्वेश्चंस ज़रूर कंप्लीट कर लेना, अभी आपके पास टाइम है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है। एक्सप्लेन द वेरियस कंट्रोल्स प्रेजेंट इन फॉर्म्स इन HTML, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको भी। एक्सप्लेन द म्यू एंड एलिमेंट्स ऑफ म्यू इंटरफेस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लुकअप फंक्शन, गिव सिंटैक्स ऑफ वी लुकअप फंक्शन, तो सिंटैक्स एकदम अच्छे से याद करना। लुकअप फंक्शन क्या होता है, वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना। एंड व्हाट इज़ स्मार्ट आर्ट, व्हाट आर इट्स कैटेगरीज, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था।
ये टर्म्स भी आपको एक्सप्लेन करने को आ सकती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताओ, इनहेरिटेंस के बारे में बताओ, तो आप इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स आपको एक्सप्लेन करना है, इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेडर्स इन अ प्रेजेंटेशन, राइट स्टेप्स टू ऐड हेडर टू अ प्रेजेंटेशन, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बताना है एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्मेट्स सपोर्टेड बाय द ईमेल मैसेज सॉफ्टवेयर। एक ही क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या होता है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना वेरियस फॉर्मेट्स सपोर्टेड बाय ईमेल मैसेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इजी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। हाउ अ कॉल इज शेड्यूल्ड इन फ्री CRM, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट द वेज हाउ डेटा ऑफ अ क्लाइंट कैन बी प्रोटेक्टेड, आपको तरीके बताने हैं कि डेटा जो भी क्लाइंट के डेटा हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, इसको भी आप पढ़ लेना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मैसेज बोर्ड इन द फ्री CRM, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड राइट द नोट ऑन द सब सेक्टर्स ऑफ IT इंडस्ट्री, के बारे में आपको सब सेक्टर नोट लिखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन एंड अदर, ये वाला कर लेना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड अदर, तो प्रैक्टिस कर लेना इन सब की, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपको बताना है एक्सप्लेन द बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन द सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, और कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको पढ़नी है। कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, सिलेक्ट ऑल, अंडो, रीडो, ये शॉर्टकट कीज़ पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपकी बुक्स में और कॉपी में स्कूल में आपको करवाई गई होंगी उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। कुछ ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपको बताना है मेंशन द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, के 4 स्टेप्स आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो इसको भी आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंस का और बताया था। आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, तो इन सबको भी आप ज़रूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपको और करना है एक्सप्लेन द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। एंड एक्सप्लेन द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है व्हाट इज़ अ फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसको भी आप पढ़ लेना। एंड एरर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को एक्सप्लेन करना है आपको, व्हाट इज़ अ एरर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, इंपॉर्टेंट है वाला भी। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेना। व्हाट प्रॉब्लम्स अकर वाइल कैप्चरिंग द फिंगरप्रिंट्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बताना है राइट अ नोट ऑन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स पे नोट लिखना है एंड एडवांटेजेस बताने हैं राइटर के, तो ये 3-4 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन, के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द पुश विथ एन एग्जाम्पल, एक ये वाला पढ़ लेना। राइट द नोट ऑन द डिज़ाइन स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डेटा मेजरमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेटा मेजरमेंट यूनिट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, MCQ में भी आ जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप इनको भी पढ़ लेना। बिट क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होती है ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर, वैल्यू 0 और 1, तो इनको भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। किलो बाइट 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। मेगा बाइट 1 MB में 1024 KB होता है। गीगा बाइट 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 TB में 1024 GB होते हैं। 1 पेटाबाइट में 1024 TB होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके MCQ में भी आ सकते हैं, तो एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना, डेटा मेजरमेंट यूनिट्स।
तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। अब कुछ टॉपिक वाइज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक बार उन टॉपिक्स को भी ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, इसमें से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है एंड एक ही वाला टॉपिक आपको करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं तो पढ़ लेना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेना। कंपाइलर, इन सब के बारे में पढ़ लेना। एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ लेना। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेना। पाइथन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, उनको पढ़ लेना। कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ लेना। स्ट्रिंग्स, लिस्ट, 2 मार्क्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं तो पढ़ लेना। ट्यूपल्स क्या होते हैं, स्टैक, क्यू, इनसे रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस। एरे, इनके बारे में पढ़ लेना। कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, पढ़ लेना। बाकी ये राइटिंग स्किल्स के पार्ट ऑफ स्पीच, इनसे कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप कर लोगे। नेक्स्ट आपको ग्रूमिंग, इनके बारे में पढ़ लेना। पर्सनल हाइजीन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उसको कंप्लीट कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन इंसर्टिंग लिस्ट टेबल पिक्चर शेप्स, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, उसको पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। हेडर, फुटर, पेज नंबर, इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको भी पढ़ लेना। एंटरप्रेनर में वैल्यूज़ ऑफ एंटरप्रेनर, एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेनर एंड बिजनेस प्लानिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, पढ़ लेना। इसमें सेक्टर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी और एक स्टेक होल्डर इन द ग्रीन इकोनॉमी। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स भी बता दिए जिन जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। बाकी 1 मार्क्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बार उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज कर लेना, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं। अगर उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उससे रिलेटेड भी वीडियो बन जाएगी। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना। 2, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।